एक ऐसी चीज जिसके बिना हमारी चाय, मिठाई और रोजमर्रा की जिंदगी अधूरी है, शुगर यानी चीनी। लेकिन इस वक्त इस शुगर की कीमतों ने पूरे बाजार में हलचल मचा दी है। कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बाद भारत सरकार को मार्केट में सप्लाई बढ़ाने के लिए 10 लाख मेट्रिक टन यानी 10 लाख टन रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति देनी पड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया खुद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है, फिर हमें बाहर से शुगर क्यों मंगानी पड़ रही है और क्या इसका कनेक्शन एथेनॉल और E20 पेट्रोल से भी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व पंडित और आप देख रहे हैं अपूर्व पंडित शो। सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर शुगर इतनी महंगी क्यों हो रही है, इंडिया को बाहर से शुगर इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, एथेनॉल का इसमें कितना कनेक्शन है और इसका असर आखिर आपकी जेब पर कितना पड़ सकता है। सबसे पहले समझिए कि शुगर की कीमत बढ़ती कैसे है। किसी भी कमोडिटी की कीमत का बेसिक खेल होता है सप्लाई और डिमांड का। जब मार्केट में अवेलेबल सप्लाई पर प्रेशर आता है और दूसरी तरफ डिमांड बनी रहती है या बढ़ने वाली होती है तो प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं। अभी इंडिया के शुगर मार्केट में सप्लाई को लेकर प्रेशर देखने को मिल रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक पिछले करीब 2 महीनों में डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस लगभग 40% तक बढ़ी हैं। इसके पीछे कम प्रोडक्शन की चिंता, टाइट सप्लाईज और आने वाले फेस्टिव सीजन की डिमांड जैसे फैक्टर्स हैं। अगस्त से नवंबर तक इंडिया में त्योहारों का सीजन रहता है। आप समझ सकते हैं, हम सभी जानते हैं, मनाते हैं गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स के दौरान मिठाई, बेवरेजेस और कई प्रोसेस्ड फूड्स प्रोडक्ट्स में शुगर की डिमांड बढ़ती है। यानी एक तरफ सप्लाई पर प्रेशर और दूसरी तरफ डिमांड बढ़ने की उम्मीद। इसी वजह से प्राइसेस तेजी से ऊपर गई। अब सरकार ने क्या किया? 20 अगस्त 2026 को सरकार ने 10 लाख मेट्रिक टन रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति दी। ये परमिशन 31 अक्टूबर 2026 तक है। ध्यान रखिए, ये रॉ शुगर है, यानी इसे रिफाइनिंग या प्रोसेसिंग की जरूरत होगी। इसका मतलब ये नहीं कि कल से हर दुकान पर इंपोर्टेड शुगर पहुंच जाएगी। सरकार का मकसद मार्केट में एक्स्ट्रा सप्लाई लाना और बढ़ती कीमतों पर प्रेशर कम करना है। रॉयटर्स के मुताबिक अगर हम बात करें, इस फैसले से पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज को इंपोर्टेड रॉ शुगर को डोमेस्टिक मार्केट में बेचने की अनुमति मिलेगी और इससे कुछ सप्लाई रिलेटिवली जल्दी मार्केट में आ सकते हैं, जबकि ब्राजील जैसे देशों से आने वाले बड़े शिपमेंट्स को इंडिया पहुंचने में ज़्यादा समय लग सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इंडिया आमतौर पर इंपोर्टेड शुगर पर करीब अगर बात करें इसके बारे में तो 100% ड्यूटी लगाता रहा है। इसलिए 10 लाख टन रॉ शुगर को अगर जीरो ड्यूटी यानी ड्यूटी फ्री रूट से लाने का फैसला काफ़ी बड़ा पॉलिसी मूव है। इसे करीब 1 दशक बाद इंडिया की तरफ से ओवरसीज शुगर शिपमेंट्स खोलने वाला बड़ा कदम बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है। इसका क्लैरिफिकेशन कुछ ऐसा है कि इसका मतलब ये नहीं कि पिछले 10 साल में इंडिया ने बिल्कुल शुगर इंपोर्ट नहीं की। लिमिटेड इंपोर्ट्स अलग अलग समय पर हुए हैं। खास बात यह है कि मौजूदा समय में सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति दी है। अब सवाल आता है कि अगर इंडिया में इतना गन्ना पैदा होता है तो फिर शुगर की सप्लाई जो है वो टाइट हुई कैसे या क्यों हो रही है? और यही से हमारी कहानी एथेनॉल तक पहुंचती भी है। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है, बढ़ावा दिया भी है। गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पहले 2030 के लिए रखा गया था, जिसके बाद में एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 तक आगे बढ़ाया गया। पर गवर्नमेंट के मुताबिक 25-26 में इंडिया ने 20% ब्लेंडिंग टारगेट हासिल कर लिया और ये हुआ है, यानी E20। अब सवाल है कि एथेनॉल का शुगर से कनेक्शन है क्या या क्या है? इसका जवाब है गन्ना। शुगर कैन से शुगर भी बनती है और शुगर इंडस्ट्री की वैल्यू चेन से एथेनॉल भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसलिए जब गन्ने या उससे मिलने वाले फीड स्टॉक का एक हिस्सा एथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ जाता है तो शुगर प्रोडक्शन के लिए उपलब्ध मात्रा पर असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ज़रूरी बात साफ करना चाहता हूँ दोस्तों। अगर कोई कहे कि शुगर महंगी होने की सिर्फ एक वजह एथेनॉल है
तो ये पूरी कहानी नहीं है। शुगर की कीमत पर कई फैक्टर्स असर डालते हैं। इनफैक्ट गन्ने का प्रोडक्शन, मौसम, बारिश, क्रॉप यील्ड, ओपनिंग स्टॉक्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स, फेस्टिवल डिमांड और एथनॉल डाइवर्जन, ये सभी फैक्टर्स मिलकर मार्केट की अगर देखा जाए तो सप्लाई डिमांड सिचुएशन बनाते हैं। पर इसलिए एथनॉल को एक फैक्टर समझना सही है, लेकिन शुगर की महंगाई की अकेली वजह बताना सही नहीं होगा। अब सवाल ये कि इंडिया ने एथनॉल ब्लेंडिंग इतनी तेजी से क्यों बढ़ाई। आप सभी सोचते होंगे इसका बड़ा कारण इंडिया की क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस है। अभी बीच में जो युद्ध हुआ हम सभी जानते हैं, इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट करता है। इसलिए पेट्रोल में डोमेस्टिक एथनॉल का इस्तेमाल बढ़ाकर इंपोर्टेड क्रूड ऑयल और फॉरेन एक्सचेंज पर प्रेशर कम करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट के अनुसार अगर बात करें इसके बारे में तो एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम ने 2014-15 से मई 2026 तक 1.90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचाने में मदद की और 310 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा क्रूड ऑयल इक्विवेलेंट को सब्स्टिट्यूट किया। यानी एथनॉल की कहानी सिर्फ शुगर की नहीं है दोस्तों, ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की भी कहानी है। लेकिन इसके साथ एक बैलेंस भी जरूरी है। अगर एक तरफ हमें अफोर्डेबल शुगर चाहिए और दूसरी तरफ पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग भी बढ़ानी है, तो रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है उसका जो बैलेंस है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, आज एथनॉल सिर्फ शुगर कैन से नहीं बनता। गवर्नमेंट ने एथनॉल प्रोडक्शन के लिए अगर बात करें तो फीडस्टॉक बेस को एक्सपैंड किया है और ग्रेन बेस्ड सोर्सेज जैसे मैज का इस्तेमाल भी बढ़ा है। इसलिए E20 प्रोग्राम को सिर्फ गन्ने पर निर्भर मानना सही नहीं होगा। अब बात करते कि इंडिया के गन्ने की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के 2025-26 के पहले एडवांस एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया में शुगर कैन प्रोडक्शन करीब 4756.14 लाख टन यानी लगभग 475.6 मिलियन टन से एस्टिमेट किया गया था। यानी देश में गन्ने का प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन इतना गन्ना पैदा होने का मतलब ये नहीं कि उतनी ही मात्रा में शुगर सीधे मार्केट में आ जाएगी। ये ऐसा नहीं होता। गन्ने में शुगर रिकवरी कितनी होगी, मिल्स के ओपनिंग स्टॉक्स कितने हैं, ये सब देखे जाता है। कितना फीड स्टॉक एथनॉल की तरफ जाता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है, और सबसे बड़ी बात सरकार की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है क्या। इन सबका असर फाइनल शुगर अवेलेबिलिटी पर पड़ता है। अब वापस आते हैं मौजूदा इंपोर्ट पर। 10 लाख टन का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार डोमेस्टिक मार्केट में एडिशनल सप्लाई लाकर प्राइसेस को स्टेबलाइज करना चाहती है। और सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं, सरकार ने बल्क शुगर कंज्यूमर्स के लिए स्टॉक होल्डिंग रूल्स भी टाइटन किए हैं। और सबसे बड़ी बात, 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक ऐसे बल्क यूजर्स जो महीने में 10 मेट्रिक टन से ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, उन्हें 15 दिनों की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। इसका मकसद कहीं ना कहीं एक्सेसिव स्टॉक होल्डिंग को रोकना और मार्केट में शुगर की अवेलेबिलिटी बनाए रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ेगा। अगर शुगर की कीमत ज़्यादा समय तक ऊंची रहती है तो सिर्फ घर में इस्तेमाल होने वाली शुगर महंगी नहीं होती। शुगर एक रॉ मटेरियल है, इसलिए मिठाई, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस और कई प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट पर भी असर पड़ सकता है और महंगे हो सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि शुगर जितने परसेंट महंगी होगी हर प्रोडक्ट उतने ही परसेंट महंगा हो जाएगा, पर कुछ तो महंगा होगा। किसी प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस में पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, मिल्क, फ्लोर और दूसरे रॉ मटेरियल्स का भी हिस्सा होता है। अब पूरी कहानी को एक बार जोड़कर समझिए। इंडिया में शुगर की जो प्राइसेस तेजी से बढ़ी, डोमेस्टिक सप्लाई को लेकर प्रेशर आया। आने वाले फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ने वाली है और गवर्नमेंट ने मार्केट में सप्लाई बढ़ाने के लिए 10 लाख टन रॉ शुगर को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति दी। दूसरी तरफ इंडिया ने पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग को तेजी से बढ़ाकर 20% तक पहुंचा दिया और इससे एनर्जी सिक्योरिटी और क्रूड ऑयल डिपेंडेंस को
कम करने में मदद मिलती है, लेकिन शुगर और एथनॉल के बीच रॉ मटेरियल बैलेंस भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए पूरी कहानी को सिर्फ एथनॉल की वजह से शुगर महंगी हो गई कहना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। असली कहानी सप्लाई, डिमांड, प्रोडक्शन, स्टॉक्स, वेदर और फेस्टिव सीजन्स, फेस्टिवल्स कहें, एथनॉल और गवर्नमेंट पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सभी फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जो 10 लाख टन रॉ शुगर बाहर से आने वाली है, क्या इससे डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस नीचे आएंगी? क्या आने वाले त्योहारों में शुगर सस्ती होगी? और क्या इंडिया आने वाले समय में फिर से बड़े स्तर पर शुगर एक्सपोर्ट कर पाएगा, या डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट्स की ज़रूरत बढ़ती रहेगी? इसका जवाब आने वाले महीनों में मार्केट की सप्लाई और डिमांड बताएगी। अगर आपको ऐसी बिजनेस इकोनॉमी और आम आदमी से जुड़ी स्टोरीज आसान भाषा में पसंद है, समझना पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके शहर में अभी चीनी मतलब शुगर कितने रुपए किलो मिल रही है। मैं हूं अपूर्व पंडित और आप देख रहे थे अपूर्व पंडित शो। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कहानी के साथ, और हम हमेशा आपका साथ रहेगा हमारा, और आपका सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बताते रहेंगे सभी देश से जुड़ी इम्पोर्टेंट खबरें और अपडेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद।